नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने नेवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो टोटल आपसे 275 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन वो मांगे गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं नेवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन नेवी अप्रेंटिस का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम अप्रेंटिस का सिलेबस क्या रहेगा, नेवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में नेवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट हैं वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम अप्रेंटिस वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। इंडियन नेवी ने नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में अप्रेंटिस के रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में अप्रेंटिस के 275 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 2 दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम अप्रेंटिस भर्ती 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम नेवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करने वाले हैं। यानी जिन उम्मीदवारों ने ITI कर रखी है किसी भी ट्रेड से, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। अगर वो अप्रेंटिसशिप लेना चाहते हैं, अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो 1 साल का आपके अप्रेंटिस है, जो कि इंडियन नेवी ने नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में अप्रेंटिस की भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। इससे आपके ये फायदा जरूर उठाए अगर आपने ITI कर रखी है तो। चलिए बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। नेवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 19 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 10 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट है, एसटी के लिए 2 पोस्ट है, टोटल 36 पोस्ट है। फिटर की अगर बात करें तो फिटर की जनरल की 7 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 9 पोस्ट है, एससी के लिए 5 पोस्ट है, एसटी के लिए 2 पोस्ट है, टोटल 33 पोस्ट है। अगर बात करें शीट मेटल वर्कर की तो 17 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए, 9 पोस्ट ओबीसी की है, 5 पोस्ट एससी की है, 2 पोस्ट एसटी की है, टोटल 33 पोस्ट है। कारपेंटर की अगर बात करें तो 14 पोस्ट आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, 7 पोस्ट ओबीसी की है, 4 पोस्ट आपकी एससी कैटेगरी के लिए और 2 पोस्ट आपकी है वो एसटी के लिए, टोटल 27 पोस्ट है। मैकेनिक डीजल की अगर बात करें तो 12 पोस्ट आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, 6 पोस्ट आपकी ओबीसी के लिए, 3 पोस्ट एससी की है, 2 पोस्ट एसटी की है और टोटल अगर बात करें 23 पोस्ट है। रिप पाइप फिटर की अगर बात करें तो टोटल 12 पोस्ट आपकी जनरल की है, 6 पोस्ट ओबीसी की है, 3 पोस्ट आपकी एससी कैटेगरी के लिए, 2 पोस्ट आपकी एसटी की है, तो टोटल 23 पोस्ट है। अगर बात करें इलेक्ट्रीशियन की तो 11 पोस्ट आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, 6 पोस्ट ओबीसी के, 3 पोस्ट आपकी जो एससी कैटेगरी के लिए, 1 पोस्ट एसटी के, टोटल 21 पोस्ट है। रेफ्रिजरेशन एंड एससी मैकेनिक की अगर बात करें तो 8 पोस्ट आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, 4 पोस्ट ओबीसी के, 2 पोस्ट आपकी वो एससी कैटेगरी के लिए, 1 पोस्ट आपकी एसटी की, टोटल 15 पोस्ट है। अगर बात करें वेल्डर की तो गैस और इलेक्ट्रिक दोनों की तो 8 पोस्ट आपकी जनरल कैटेगरी की है, 4 ओबीसी की है, 2 एससी की, 1 एसटी की, टोटल 15 पोस्ट है। मैकेनिस्ट की अगर बात करें तो 6 पोस्ट आपकी जनरल कैटेगरी है, 3 पोस्ट ओबीसी की है, 2 पोस्ट एससी की है, 1 पोस्ट आपकी एसटी की है और टोटल 12 पोस्ट है। सेम आपकी पोस्ट है वो पेंटर जनरल की है। अगर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की अगर बात करें तो 5 पोस्ट जनरल कैटेगरी की है, 3 पोस्ट आपकी ओबीसी की है, 1 पोस्ट एससी की, 1 पोस्ट एसटी की, टोटल 10 पोस्ट है। MMTM की अगर बात करें तो 5 पोस्ट आपकी जनरल के लिए, 3 पोस्ट ओबीसी के लिए, 1 पोस्ट एससी के लिए, 1 पोस्ट एसटी के लिए, टोटल 10 पोस्ट है। फाउंड्री मैन की अगर बात करें तो 3 पोस्ट आपकी ओबीसी की है, 3 पोस्ट आपकी जनरल की, 1 पोस्ट ओबीसी की, 1 एससी की, टोटल आपकी 5 पोस्ट है। इस तरह से अगर बात करें टोटल पोस्ट तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 74 पोस्ट है, जनरल के लिए 143 पोस्ट है, एससी की 39 पोस्ट है, एसटी की 19 पोस्ट है। इस तरह से टोटल अगर बात करें तो आपसे 275 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं अब इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता बारे में अगर बात करें तो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम अप्रेंटिस भर्ती 2022 के लिए शैक्षणिक योग्यता की सभी मान्यता प्राप्त संस्थान से
10वीं कक्षा पास होना चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी का संबंधित ट्रेड में ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। यानी सीधी सी बात है, अगर आपने 10वीं कक्षा पास करके साथ में अगर आपने ITI कर रखी है संबंधित ट्रेड से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम हाइट आपकी 137 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका वेट है वो 25.4 किलोग्राम कम से कम होना जरूरी है। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो अभ्यर्थी का जन्म 2 मई 2009 को या इससे पहले जन्म हुआ होना चाहिए। अगर आपका जन्म है वो 2009 से पहले हुआ है या फिर 2 मई 2009 तक हुआ है तो आप कैश के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में। इंपोर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो नवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका फॉर्म 2 दिसंबर 2022 से भरना शुरू होगा। अगर बात करें नवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 2 जनवरी 2023 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। अगर बात करें ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हो तो आप 9 जनवरी 2023 तक ऑफलाइन फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। अगर बात करें रिटन एग्जाम डेट के बारे में तो नवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस रिटन एग्जाम डेट आपका 28 फरवरी 2023 को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। रिजल्ट आपका कब आएगा? नवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस का रिजल्ट 3 मार्च 2023 को जारी किया जाएगा। इंटरव्यू की अगर बात करें तो 6 से लेकर 10 मार्च 2023 तक आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। मेडिकल एग्जाम आपका 16 से 28 मार्च 2023 तक आपका मेडिकल होगा और ज्वाइनिंग डेट आपकी 2 मई 2023 को आपको ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम अप्रेंटिस भर्ती 2023 के लिए किसी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया, यानी आपका फॉर्म ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आपका फॉर्म भरा जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं नवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आपके क्या है, आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिसके आधार पे आपको क्या कॉल लेटर भेजा जाएगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू रहेगा, उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो किस आधार पे तैयार की जाएगी, वो होगी आपकी कम से कम आपकी क्या 10वीं कक्षा में 50% अंक होने जरूरी है और ITI में आपका जो प्रतिशत है वो आपका कम से कम 65%, इसी के दोनों का जो आपका वेटेज निकाला जाएगा उसी के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। चलिए बात करते हैं जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। चलिए बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम अप्रेंटिस एग्जाम पैटर्न 2023 के बारे में अगर बात करें तो इसमें मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर का होगा। जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर होंगे और जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे। इससे टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 75 नंबर का आपका पेपर है वो कंडक्ट किया जाएगा। चलिए बात करते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर बात करें तो मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार आरक्षण कोटा बनाए रखने के लिए प्रत्येक ट्रेड और श्रेणी में मौजूदा रिक्तियों के लिए 1:5 यानी 1:5 के अनुपात में शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए कॉल लेटर भेजे जाएंगे। यानी आपको 5 गुना पोस्ट के लिए तो आपको 5 गुना पोस्ट के लिए कि आपको अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे और उसी के आधार पर कि आपका रिटन एग्जाम है वो लिया जाएगा। लिखित परीक्षा वस्तु इस प्रकार की होगी, पेपर में 50% जिसमें गणित के 20%, जीके के 20 और साइंस के 20 और जीके के 10 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1.5 नंबर का होगा। लिखित परीक्षा के मेरिट के क्रम में उम्मीदवारों को विभिन्न आरक्षण श्रेणियों और ट्रेडों के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि नवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस का आपका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा आपका, इसमें आएगा आपका इकोनॉमिक्स इन, स्पोर्ट्स, जनरल पॉलिटी, करंट इवेंट्स, नेशनल और इंटरनेशनल, जियोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चर और साइंटिफिक रिसर्च से संबंधित टॉपिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा आपको करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करना है। पिछले 6 से लेकर 9 महीने तक की जो आपकी करंट अफेयर है उस पर आपको क्या ज्यादा फोकस करना होगा। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन और परसेंटेज के आपकी क्या टॉपिक से क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेने हैं। अब बात करते हैं जनरल साइंस का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा फिजिक्स जिसमें वेट, मास, वॉल्यूम, रिफ्रैक्शन और ट्रांसपेरेंसी, लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन संबंधित टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन, डिफरेंस, एसिड, बेस एंड गैसेज, साल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल संबंधित टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका जो केमिकल फार्मूला, बैलेंसिंग एंड देयर इफेक्ट संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो बायोलॉजी, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया एंड डिजीज एंड देयर सिम्टम्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा सोशल बिहेवियरल एंड अप्लाइड साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपकी जो 10वीं तक की जो मैथमेटिक्स जो साइंस है वो आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेनी है। अब बात कर लेते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी।
नवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी एज पर जो आपका अप्रेंटिस का रूल है उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी दी जाएगी। लगभग आपकी 7700 रुपए से आपकी सैलरी वो शुरू होने वाली है। तो अगर आपने ITI वगैरह कर रखी है तो आप ये फॉर्म जरूर अप्लाई करें, आपके लिए एक अच्छा मौका अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट पाने का। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हम डिस्कस किया कि हाल में इंडियन नेवी ने नवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साथ में हम डिस्कस किया कि इंडियन नेवी अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंडियन नेवी अप्रेंटिस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन नेवी अप्रेंटिस का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन नेवी अप्रेंटिस की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में इंडियन नेवी अप्रेंटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट बने थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगे, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।